हेलो एवरीवन, लेटेस्ट प्रॉब्लम सीरीज का आज एक क्वेश्चन देखेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने लिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं और उसके साथ जो है कि उसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए और डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। Two spheres are subjected to black body radiation at temperature T1 and T2 respectively. For the first sphere, only half of its surface is exposed to the radiation. While the full surface sphere is exposed, the ratio of the radii of the spheres are R1 under R2 to given है. If the force due to the radiation pressure on the sphere are the same, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा दोनों स्फीयर के लिए T1 अंडर T2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पहला जो है कि रेडिएशन स्पेशल। रेडिएशन स्पेशल क्या होता है, P इक्वल टू 1/3 U और U जो है यहाँ पे एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से जो होता है 4 सिग्मा अंडर C T/4, जहाँ पे देखिए T जो है टेम्परेचर। तो फिर ये जो रेडिएशन प्रेशर है ये जो मिल रहा है P इक्वल टू 1/3 U, तो ये यूज करने से U का वैल्यू A मिल रहा है। और जो है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अंडर एरिया। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोर्स अंडर A इक्वल टू प्रेशर और A जो था रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 U। तो यहाँ से जो मिल रहा है A इक्वल टू 4 सिग्मा अंडर 3C A T/4। दैट मींस यहाँ पे देखिए 4 सिग्मा अंडर 3C को छोड़ के जो मिल रहा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू A T/4, जहाँ पे A जो है एरिया एंड T जो है कि टेम्परेचर। तो ये रिलेशन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत है। क्या बोला गया था कि फोर्स जो है दोनों स्फीयर के लिए सेम है। तो देख लेते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। R1 अंडर R2 का जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली 2, और यहाँ पे बोला गया था कि फर्स्ट जो स्फीयर है उसका जो है कि आधा सरफेस से रेडिएशन हो रहा है और जो है कि सेकंड जो स्फीयर है वो कंप्लीटली रेडिएशन हो रहा है, पूरा सरफेस से रेडिएशन हो रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अभी क्वेश्चन में जो बोला गया था कि फोर्स दोनों के लिए सेम है, तो फोर्स इक्वल टू क्या है कि इस एक्चुअली यहाँ पे मिला था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू A T/4 और ब्लैक बॉडी। दैट मींस फोर्स इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या आ रहा है A1 T/4 इक्वल टू A2 TO2/4, ये फर्स्ट स्फीयर के लिए और ये जो है सेकंड स्फीयर के लिए। तो फिर देखिए यहाँ पे T1 अंडर T2/4 इक्वल टू कितना आ रहा है A2 अंडर A1। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि फर्स्ट जो स्फीयर है उसका आधा सरफेस से रेडिएशन हो रहा है और जो सेकंड स्फीयर है वो जो है कि टोटल सरफेस से रेडिएशन हो रहा है। इसलिए इसमें एरिया जो आएगा सेकंड के लिए जो है कि 4πr² आएगा, दैट मींस 4πr2², क्योंकि सेकंड स्फीयर का जो रेडियस है R2। बट फर्स्ट स्फीयर के लिए यहाँ पे आपको लिखना है 2πr1 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है आधा हो रहा है रेडिएशन। तो फिर इसलिए 4πr² के रिप्लेस में आपको यहाँ पे लिखना है 2πr1 का स्क्वायर, फर्स्ट स्फीयर का जो रेडियस था R1। तो यहाँ पे देखिए तो फिर क्या आ रहा है T1 अंडर T2 का जो है कि 4/4 इक्वल टू यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे जो है कि R2 अंडर R1 का स्क्वायर आ रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया था R1 अंडर R2 इक्वल टू कितना है, ये 2 है। तो फिर यहाँ पे जो आएगा R2 अंडर R1 दैट मींस 1 अंडर 2, इसका जो है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये मिल रहा है, दैट मींस 1 अंडर 2 मिल रहा है T1 अंडर T2 का होल/4। बट क्वेश्चन में पूछा गया था T1 अंडर T2 का वैल्यू क्या होगा, दैट मींस 1 अंडर 2 होल/1/4। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। थैंक यू।